दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदीप हिंदी स्टोरीज में। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें। गोस्वामी तुलसीदास जी की अद्भुत जीवन गाथा। 16वीं शताब्दी का भारत। गंगा यमुना की पावन धरती पर जब भक्ति की धारा बह रही थी, उसी समय एक ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ जिसने समस्त मानवता को राम भक्ति के अमृत से सींच दिया। वही थे गोस्वामी तुलसीदास। कहते हैं उनका जन्म संवत 1554 सन 1497 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ। पिता का नाम था आत्माराम दुबे और माता थी हुलसी। किंतु उनके जन्म के साथ ही एक अलौकिक घटना जुड़ी थी। जन्म लेते ही बालक तुलसी के मुख से राम नाम निकला। बालक की जीभ पर जैसे भगवान का नाम अंकित था। यह देखकर लोग हतप्रभ रह गए, किंतु नियति ने जैसे उन्हें जन्म से ही कष्टों के लिए तैयार किया था। मां का निधन जन्म के कुछ समय बाद ही हो गया। पिता भी ज्यादा दिन जीवित न रहे। अनाथ शिशु तुलसीदास को उनके नौकर चुनिया पालने लगे, परंतु गांव वालों ने अनहोनी समझकर उस बालक को भी ठुकरा दिया। कहा जाता है कि तुलसीदास 12 वर्ष तक भिक्षा मांगकर अपना जीवन बिताते रहे। मां की ममता न मिली, पिता का साया न मिला, बस जीवन के हर मोड़ पर अकेलापन और अभाव उनका साथी रहा। धीरे धीरे वे बड़े हुए और संस्कृत, वेद, पुराण तथा राम कथा का अध्ययन करने लगे। काशी जाकर वेद वेदांग और दर्शन शास्त्र सीखे। उनमें असाधारण स्मरण शक्ति थी, किंतु उनका हृदय हमेशा राम भक्ति की ओर आकृष्ट रहता। युवावस्था में उनका विवाह हुआ। पत्नी का नाम था रत्नावली। तुलसीदास अपनी पत्नी के प्रेम में इतने डूब गए कि रात दिन उन्हें ही सोचते रहते। वे इतने आसक्त हो गए कि भक्ति और साधना सब पीछे छूट गए। लेकिन विधाता को तो उन्हें संत बनाना था। एक दिन हुआ यूं कि रत्नावली अपने मायके चली गई। तुलसीदास बेचैन होकर अंधेरी रात में वर्षा और आंधी को पार करते हुए उनसे मिलने पहुंच गए। जब पत्नी ने यह देखा तो उनका हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने तुलसी से कहा, इतना प्रेम यदि तुमने श्रीराम में लगाया होता तो अब तक परम पद पा गए होते। ये नश्वर शरीर और मेरा सौंदर्य किस काम का? सच्चा सुख तो प्रभु भक्ति में है। ये वचन तुलसीदास के हृदय में बिजली की तरह गिरा। उसी क्षण उनकी जीवनधारा बदल गई। उन्होंने गृहत्याग कर दिया और राम भक्ति के पथ पर चल पड़े। अब वे साधु बनकर जगह जगह भटकने लगे। चित्रकूट, अयोध्या और काशी उनका प्रमुख निवास बना। तुलसीदास जब राम कथा सुनाते तो श्रोतागण मंत्रमुग्ध हो जाते। उनके कंठ से निकली हर पंक्ति मानो भगवान की कृपा से भीगी होती। कहते हैं तुलसीदास को स्वयं हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ। जब उन्होंने उनसे दर्शन मांगे तो हनुमान ने कहा, राम कथा में ही राम का साक्षात्कार होगा। और सचमुच तुलसीदास जब कथा सुनाते तो वहां अदृश्य रूप से श्रीराम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान उपस्थित होते। तुलसीदास जी ने काशी में रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। उस समय संस्कृत की प्रतिष्ठा थी और अवधी जैसी लोक भाषा को तुच्छ समझा जाता था। लेकिन तुलसी ने कहा, राम कथा तो सबके लिए है, चाहे वो विद्वान हो या सामान्य जन। इसलिए उन्होंने अवधी में रामचरितमानस लिखा। ये ग्रंथ केवल कथा नहीं था, बल्कि मानव जीवन का मार्गदर्शक था। अयोध्या कांड से लेकर सुंदरकांड और लंका कांड तक तुलसी ने हर घटना को ऐसी सरल भाषा में बांधा कि आम जन भी राम के चरित्र से जुड़ सके। रामचरितमानस की लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि गांव गांव, गली गली लोग तुलसी की चौपाइयां गाने लगे। रामचरितमानस बिनु कलिकाल निसी समान, जन मन करे प्रकाशु, राम रघुनंदन नाम।
कहा जाता है कि तुलसीदास के पास कई बार चमत्कारिक घटनाएं हुई। एक बार जब काशी में उन्हें शत्रुओं ने घेर लिया तो उन्होंने हनुमान चालीसा लिखी और बजरंग बली ने स्वयं उनकी रक्षा की। एक अन्य प्रसंग में मुगल बादशाह अकबर ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए, पर अंततः उनकी वाणी और दिव्य प्रभाव देखकर नतमस्तक हो गया। जीवन के अंतिम दिनों में तुलसीदास काशी के 80 घाट पर रहने लगे। दिन रात राम नाम में लीन रहते। कहते हैं जब वे शरीर त्याग करने लगे तो उनकी कुटिया से दिव्य सुगंध और प्रकाश फैल गया। ऐसा लगा मानो भगवान श्री राम उन्हें अपने धाम ले जाने आए हों। तुलसीदास केवल कवि नहीं थे, वे भक्तों के हृदय में बसे एक संत थे। उन्होंने समाज को यह सिखाया कि भक्ति ही जीवन का सार है और भगवान का नाम ही सब दुखों से मुक्ति दिलाने वाला है। आज भी जब कोई भक्त रामचरितमानस की चौपाइयां पढ़ता है तो तुलसीदास की आत्मा उस स्थान पर मुस्कुराती है।